हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, आज ये सिंप्लीफिकेशन की हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उसे देखें बच्चों। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग पहली वीडियो और दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो नहीं देखेंगे तो ये फिर धीरे धीरे आपको ये जो बेसिक है इसका समझ नहीं आएगा। जब बेसिक समझ नहीं आएगा तो आपको सवाल करने में प्रॉब्लम होगी बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं पहले जाकर चारों वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप 5वीं वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही हम ये बता दें कि अभी अभी नया हमारे यहाँ बैच प्रारंभ हुआ जिसमें नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में प्रवेश की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमने मैथ का टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन है। पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया बच्चों, ठीक है। तो इससे जुड़ सकते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है बच्चों। और अपने नवोदय विद्यालय में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, सैनिक विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं बच्चों, ये 71 नंबर सवाल हम करवा रहे हैं। इससे पहले हमने 70 नंबर तक सवाल करवा चुके हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसे बोर्ड मास नियम अनुसार ये हल किया जाएगा। BODMAS बोर्ड मास। ब्रैकेट यहां कहीं दिख रहा है बच्चों? नहीं, तो ब्रैकेट कोई काम नहीं। आफ आफ का मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा बच्चों। हाँ, तो पहले हमें इसको हल करना है। तो 5 चौको 20, तो इसको हल करेंगे पहले बच्चों। 5 चौक 20, 4 24/5, ठीक बच्चों। ये फिर डिवाइड 5 एकन्नम 5 तेई 15, तो बच्चों 15/5 ये लिख दिए। प्लस अब आप इसको गुणा करें, 4 तेई 12 हम कर सकते हैं बच्चों। 4 तेई 12 और 10×5 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद -1/5 ये लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये 24 लिखा, 24/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाए, हर वाली चीज अंश में, अंश वाली चीज हर में लिख दिए। और इसके बाद देखें, अगर नीचे ऊपर कट रहा तो काट सकते हैं। जैसे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बच्चों, तो 6/5 -1/5। आप ये 5 से 5 काट दीजिए। 5 एकन्नम 5 तिहाई 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 अठे 24, तो 8/5 प्लस 6/25 -1/5। आगे देखें दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। तो 25 हमने यहाँ रख दिया, तो पन पचा 25, तो पन पचा 25, 5 बचा, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 5 अठे 40 ये लिख दिए। 25 एकन्नम 25, तो हमारे पास एक बचा, तो 6 एकन्नम 6। उसके बाद पन पचा 25, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पन पचा 25 कट जाएगा, 5 बचा, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से, पन पचा 25, तो 46, 40 4 46, 46 से 1 कम कर बच्चों फिर सुनिएगा, 40 6 46, 46 से 5 घटाएंगे तो आएगा 41/25। 41/25 अगर आप इसको डिवाइड करें बच्चों 25 से, ध्यान से सुनिएगा, आंसर ऐसा दिख ही नहीं रहा तो हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों। 25 से कन्नम 25, तो हम कह देंगे 11 से 5 गए बच्चों तो 6, 3 से 2 गए 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 16/25। ये हमारा आंसर है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। ये भी बोर्ड मास आधारित है, तो देखते हैं। BODMAS बोर्ड मास, तो ब्रैकेट यहां कहीं दिख नहीं रहा दोस्तों, तो आफ दिख रहा, तो पहले हम आफ को हल करेंगे। तो 18 डिवाइड 2 तिहाई 6 और गुना ये 5 बच्चों, ठीक है। अब गलती से आप इसको गुणा करके 6 पंचे 30 से डिवाइड नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें पहले आफ को हल करना फिर डिवाइड, पहले आफ का मतलब का वाला गुणा करना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई वाला गुणा करना होता है दोस्तों। प्लस 2 तिहाई 6 और गुणे 5 प्लस 72 डिवाइड 18 दुनाई 36 गुना 3 -4 डिवाइड 4 में 8 से डिवाइड करना है, गुना 2 ये लिखा है दोस्तों। क्योंकि अब हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे ये डिवाइड था, इसलिए हमने पहले डिवाइड करेंगे तब फिर मल्टीप्लाई करेंगे वहां। तो हम ये 18 लिख दिए। अब हमने कहा बच्चों देखो, यहाँ ब्रैकेट का काम खत्म, ऑफ का काम खत्म, तो डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 18 में 6 से डिवाइड किए और गुने में क्या लिखा बच्चों 5 प्लस 72 डिवाइड बाई 36 गुना 3 -4/8 गुणा 2, 6 का नम 6, 36 का 18, 36 का नम 36, 36 दुनाई 72 बच्चों, ठीक है। 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गए बच्चों, तो 1 आएगा। तो यहाँ 5 तिहाई 15 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया और माइनस का 1 हो गया। तो इसको जोड़ने के बाद 15 6 21, 21 -1 तो 20। तो ये रहा हमारा आंसर दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसे आप लोग नोट आउट कर ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है।
आइए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। इस पार्ट को अलग हल कर लेते हैं दोस्तों, उस पार्ट को अलग हल कर लेते हैं। देखेंगे 2 × 14 हमने ये रख दिया, -5 डिवाइड +9 डिवाइड बाई 3 ये कर दिए। अब उसके बाद ये डिवाइड लगा है, 4 2 6 6 लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, गुना 2 कर दिया। तो हम देख रहे हैं 3 1 9 3 3 त्रिक का 9। तो हम 14 में प्लस का 3 ऐड करें बच्चों, कितना आ जाएगा 17। 17 से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों। तो कुछ आप देखें 14 में हमने 3 ऐड किया 17, 17 से 5 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ हल करने के बाद टोटल दोस्तों 12 आएगा। ठीक है, डिवाइड किए, 6 36 ये लिख दिए और गुना 2 ये कर दिए। तो 36 को डिवाइड करना है 12 से। जब हम ये देख रहे हैं 36 ये लिखे, 12 से डिवाइड किए दोस्तों और इसके बाद 2 ये लिख दिए। तो 12 1 9 12, 12 3 36। तो देखने के बाद हमें पता चला कि 2/3 आएगा दोस्तों, ऊपर 2 नीचे 3। तो 2/3 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग सही वे में पढ़ रहे हैं तो बच्चों ये सवाल आपसे कहीं छूटेगा नहीं। और ये हर एक पेपर में आता है, चाहे तो आप सैनिक विद्यालय में पेपर दें, चाहे तो नवोदय विद्यालय में, दोनों प्रवेश परीक्षाओं में ये आता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, देखिएगा 2.5 तो ये हमारा लिखा है, गुना 144 ये लिखा है, डिवाइड 198 ये लिखा है, और गुना इसके बाद 1 to 1 121 मल्टीप्लाई 81। अब बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 99, तो 99 ये हमने लिख दिया। तो अगर हम कहें इस 99 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें बच्चों 99, 11 99 ये। चाहे तो आप 11 गुणा 9 ही लिख दीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद हमने कहा ये महिला कोष्टक लगा, ये छोटा कोष्टक हटा के ये महिला कोष्टक लगा दिया और ये बड़ा कोष्टक। अगर आप देखें तो 9 1 9 9 9 81, 11 1 9 11, 11 ग्रेमा 100, 11 1 9 11, 11 ग्रेमा 121। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा 2.5 ये हमने लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया और 144 को डिवाइड करेंगे 198 से, ये लिख दिए और गुणे में बाहर निकाल लिए 1 × 9। ठीक है, और एक महिला कोष्टक खत्म, ये बड़ा कोष्टक आ गया। आप देखें इसे 9 से काटा जा सकता है, 9 1 9 9, 9 दूनी 18, 9 1 9 9। अगर हम बात करें इसे 9 दूनी 18, ध्यान सुनिए बच्चों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18, ये ऐसा। तो 11 1 9 11, 11 दूनी 22, तो 2 1 9 2, 2 7 14, 2 2 4। तो हम देख पा रहे हैं 2.5 × 72। अगर हम इसको हल करें तो 25/10 ये लिख दिए और 72 ये लिख दिए। 2 से काट रहे हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंगे 12, 5 1 9 5, 5 5 25। तो हम देख पाएंगे दोस्तों 5 × 36 मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 3 15, 3 18, 180, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों ये वाला प्रश्न क्या कहता है। इस पार्ट को अलग हल कर लेते हैं, इसको अलग हल करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पढ़ें 18 डिवाइड ये महिला कोष्टक और ये छोटे कोष्टक में 6 दूनी 12, तो 12 -4 ये वाला कोष्टक हटा दिए और ये महिला कोष्टक लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमने गुना 5, 6 से 3 घटाएं तो 3 आया। फिर उसके बाद 18 डिवाइड 12 से बच्चों अगर 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8, 8 4 12। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हमने ये किया 5 × 3। तो इसके बाद हम बात करें 18 डिवाइड करना है 8 से और 5 × 3 ये लिख देना है। तो अगर हम बात करें इसे हम काटेंगे तो ये बच्चों 2 चौको 8, 2 9 18। तो आप देखेंगे कि 9 5 3 15, तो 5 3 15, 15 नहीं अम्मा 135, 135/4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर है दोस्तों। इसे आप नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ये प्रश्न क्या कहता है।
इस बात को हम अलग हल कर लेंगे, इसको अलग हल कर लेंगे, इसको अलग। तो ध्यान समझिएगा बच्चों, आप देखते जाइए इधर। हमने 51 ये लिख दिया, डिवाइड ये कर दिया, और महिला कोष्टक, और 25 हमने ये लिख दिया, प्लस 25 का 12 से मल्टीप्लाई करके बच्चों, 25 में जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड किससे करेंगे, 30 से। तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया 25 गुना 12 बटे 30, ये बात कहना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड करना है, इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके बटे में 30 रख दिया बच्चों। फिर उसके बाद माइनस ये लगाएं, 5 की पावर 4 हमने ये लिखा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर ये भी 4 आएगा। जैसे देखेंगे 5 ये वाला हमारा है, और ये 25, 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 1 2 3 और ये 4 पावर, तो हम इसको लिख दिए 5 की पावर डिवाइड 5 की पावर 4 हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद ये महिला कोष्टक लगा दिए बच्चों। अब हम देखें तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 एक 5 और 5 बचा 25 हमने ये रख दिया। अगर हम कहें ये दोनों चीज डिवाइड में सेम है कट के, तो एक आ जाना है बच्चों। तो 51 हमने ये लिखा, डिवाइड ये किया, फिर उसके बाद महिला कोष्टक 25 ये लिखे, और प्लस 2 पंचे 10 ये कर दिए। बाहर हल करके लाए तो माइनस का 1 हो गया, ये हो गए कोष्टक। तो ये 51 हमारा ये है, डिवाइड ये। अगर हम कहते हैं 25 10 35, 35 से हमने एक कम कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे 51 डिवाइड 35 से एक कम करें बच्चों, 34 आया। 34 को डिवाइड करेंगे 51 में, 51 से भाग देंगे, 51 में 34 से भाग देंगे तो ये लिखें 17 दुनाई 34, 17 ती 51। तो हल करने के बाद 3/2 आया बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आप लोग इसे नोट आउट कर लें। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसा क्या कहता है। बने रहिए बाकी वीडियो में बच्चों, अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें 4 वीडियो हमने पढ़ा दिया है, जिसमें आप काफी हद तक आपसे सब सवाल बन जाएंगे। तो आइए इस सवाल में देखते हैं क्या कहते हैं। 7/10 हमने, पहले बच्चों हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। तो बोर्ड मास BODMAS, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं, हाथ दिख रहा है तो हम ब्रैकेट वाला तो ये हल करेंगे, लेकिन 7/10 ये लिख दिए, डिवाइड 3/7 का ये लिखा है बच्चों। 10 दूनी 20 3 23, 10 दूनी 20 3 23, 23/10 ये लिख दिए, अब प्लस 5 दूनी 10 3 13, 13/5 ये लिख दिए, अब प्लस 1/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई, सॉरी बच्चों अभी यहाँ देखेंगे, डिवाइड ये रहने दीजिए, 5 एक 5, 5 एक 5 2 7। तो हम देखेंगे 7/5 माइनस 2/7 ये लिख दिए हम। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 7/10 हमने ये लिख दिया, डिवाइड 3/7 का ये लिखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 एक 10 तो 23 हो जाएगा, 23 एक 23, तो 5 दूनी 10 तो भागफल 2 आए, तो 13 दूनी 26 ये लिख दिए, प्लस 5/1/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई, हर वाली चीज अंश में लिखिए, अंश वाली चीज हर में लिखिए, 2/7। ये 5 से 5 कैंसिल बच्चों। 7/10 ये लिखा है, डिवाइड 3/7 का जोड़ें बच्चों, 6 3 9, 4 2 2 2 4/10 ये हो गया। बाहर निकालने कोष्टक से, अब प्लस 1/7 माइनस 2/7। यहाँ तक के बारे में बात करते हैं। अब का लिखा है तो का को गुणा करेंगे बच्चों, पहले का वाला तो हल करेंगे, तो का वाला जब ऊपर ऊपर गुणा करो तो नीचे नीचे करो, कट रहा है क्या, हाँ तो कट रहा, 7 एक 7 7 49। तो हम देख पा रहे हैं 7/10 डिवाइड 7 त्रिक 21/10 प्लस 1/7, यहीं पे हल कर लीजिए बच्चों इसको। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 7, जब 7 एलसीएम लें तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो अगली बार आप देखेंगे 7/10 ये लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, हर वाली चीज अंश, अंश वाली चीज हर। अब आप देखेंगे कि माइनस का 2 से प्लस का 1 जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1/7 हो जाना है। तो 10 से 10 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एक 7 7 त्रिक 21। तो हम देख पा रहे हैं कि 1/3 माइनस 1/7, तो 7 एक 7 माइनस 3 एक 3, 7 त्रिक 21। तो 7 से 3 जाएगा तो 4/21 आएगा। 4/21 बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाला प्रश्न क्या कहता है। देखिए बच्चों 7.5 गुना 17.2 डिवाइड किससे करना है, 8.6 से, तो 8.6 हमने ये लिख दिया बच्चों। प्लस का लिखा है तो का गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो
जब 59.5 का गुणा 1 से करेंगे तो 59.5/17 नीचे आ जाएगा बच्चों, ये 17 इसमें, इसका इससे गुणा होगा तो ये 17, ये इतना आ जाएगा हल करने के बाद, माइनस 7×35/2 ये लिख दिए। ठीक है, अगर हम कहें पॉइंट यहाँ से और यहाँ से हमने हटा दिया, आप देखेंगे कि 7.5 गुना 172/86 ये लिख दिए। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें पॉइंट ये हटा लेंगे तो बटे में 170 हो जाना है, प्लस 595/170 माइनस 35/2। अब आप यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों यहाँ 10 हो जाना है, तो अब आप देखेंगे कोई चीज़ काटेंगे, जैसे अब इस चीज़ को 75 हो गए, जैसे देखिए 75/10 प्लस सॉरी 172/86 प्लस, आप काट सकते हैं, कोई चीज़ कट रहा है तो काट दीजिए यहाँ, जैसे 17 एक नम 17, 17×3 = 51, हमारे पास 8 बचा तो 17×5 = 85, 5×3 = 5×7 = 35, 5×2 = 10, तो 7/2 माइनस 35/2 ये आया। अब यहाँ भी अगर आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, जैसे काटा जाए, ये 86 लिखा है, अगर हम 2 से काटें, 2 चौको 8, 2 तेई 6, 2 अठे 16, 2 छंगे 12। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें 2 दूना 2 तेई 6, 2 चौको 8, तो ये 2 बार में कट जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, तो 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 5×5 = 25। तो हल करने के बाद 15 प्लस 7/2 माइनस 35/2। तो अगर हम बात करें 15, ये हमारा लिखा है यहाँ तक हर सेम है, तो 35 से 17 घटाएं, 7 घटाएं तो 15 से 7 गए 8 आया 2, तो ये माइनस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जब माइनस हो गए काटेंगे तो माइनस का 14 आएगा, तो 15 प्लस माइनस माइनस 14, तो हल करने के बाद 1 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है बच्चों। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, ये आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल क्या कहता है, तो हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ सबसे छोटा ब्रैकेट क्या है, रेखा ब्रैकेट तो है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट हमारे पास ये है, जिसमें अब देखें बच्चों, यहीं से हम कोशिश ये करेंगे बच्चों, कोई भी सवाल को हल करने के लिए 1 या 2 लाइन में हम सवाल को हल कर पाएंगे, इस तरह प्रयास करेंगे बच्चों। जैसे यहाँ से देखें, ये प्लस का 7, ये माइनस का 7 कैंसिल बच्चों, इसे बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 है और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 9 5 14, तो यहाँ तक हल करने के बाद बच्चों ये टोटल हल करने के बाद यहाँ तक 14 आया, जैसे बाहर निकाला तो 8 माइनस 14 हो जाएगा, तो 14 से 8 गए तो बच्चों कितना है, माइनस का 6, क्योंकि ये बड़ा है तो ये माइनस है, जैसे बाहर निकाले माइनस माइनस प्लस का 6, इससे निकाले माइनस माइनस प्लस का 6, तो 3 + 6 ये हो गए बच्चों यहाँ तक हल करने के बाद, तो 6 3 9 हो गए, तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल यहाँ तक हल करने के बाद बच्चों हमारे पास 9 आया, और प्लस 10 डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखेंगे 5 एक नाम 5, 5 दूनी 10, तो हम देख रहे हैं कि 2 + 9, 9 2 11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी है। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। बच्चों आइए सवाल देखते हैं क्या कहता है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों, देखेंगे। अगर हम बात करें, इसको पहले हल करेंगे बच्चों। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने 22, हम देख रहे हैं बच्चों यहीं से 1 2 लाइन में करने के लिए बोले हैं सवाल, तो वही कोशिश करेंगे। 10 में हमने 3 जोड़ा प्लस का, तो 13, 13 से 4 घटा देंगे बच्चों, कितना आया हमारे पास 9, फिर सुनेंगे 10 से 4 गया तो 6 आया, 6 3 9, तो यहाँ तक 9 आया, जैसे बाहर निकाले बच्चों, ये माइनस का 9 ये प्लस का 6, तो माइनस का 9 से प्लस का 6 जाएगा, तो यहाँ तक हल करने के बाद माइनस का 3 आया, माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, तो 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 9 3 9 3 12, तो यहाँ तक हल करने के बाद 12 आया बच्चों, तो ये 22 और माइनस 12, और इसके जस्ट साइड में क्या लिखा है, 2 डिवाइड 2 गुना 3, तो 22 ये लिखे बच्चों, माइनस 12 डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 एक अन्नम 2, 2 छंगे 12, तो 22 छत्रिक 18, तो हल करने के बाद देखेंगे, अगर हम बात करें कि 12 से 8 गए 4, 1 से 1 गए कुछ नहीं, तो हमारा आंसर 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं 81 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए बच्चों, 120 डिवाइड का है तो 15 चौको 60 ये लिख दिए बच्चों, प्लस 11 चौक
44। तो हम 44 तो लिख सकते हैं, रहने दो बच्चों, 11 इंटू 4 अभी रहने दो, डिवाइड 4 का, इसको हल करें। हल करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 ये हो जाना है, समझिएगा बच्चों 8। अगर हम -11 से प्लस का 8 घटा दे तो -3 आएगा। -11 से प्लस का 8 घटाएं -3, तो -3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये छोटा कोष्ठक खत्म और ये मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम बोले कि अगर एक लाइन में सवाल हल करना तो कोशिश ये करेंगे बच्चों 120 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 का नाम 60, 60 दूनी 120, तो ये 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर इसी तरीके बात करें 8 3 11, 11 का बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि का लिखा है, तो 11 चौक 44। तो 44 तो हम लिखेंगे ये बच्चों कोष्ठक हटा दिए, सॉरी ये प्लस लगा दिए, बड़ा वाला कोष्ठक हटा दिए, तो ये 11 इंटू 4, इसको हल किए तो 11 चौक 44, तो ये डिवाइड में ये 44 लिख दिए बच्चों। 2 + 11 इंटू 4 बटे 44, 11 एक नम 11, 11 चौक 44, तो 4 से 4 कैंसिल बच्चों, तो 2 प्लस यहाँ 1, तो उत्तर क्या आया बच्चों 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है, तो हम इसे हल कर रहे हैं, देखेंगे 6 माइनस, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये लिख दिए बच्चों, -3 और 7 -2 ये लिख दिए। फिर उसके बाद गुना ये लगा दिए बच्चों। अब हमने 3 लिखा, 2 2 को 2 से डिवाइड करें ये लिख दिए बच्चों, और इसके बाद ये मझला कोष्ठक लगा दिए। ठीक है, और ये इधर मझला कोष्ठक, फिर 5 -6 ये 12। अब 3 एक अन्नम 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, तो ये माइनस का, ये प्लस का 3, ये -3 कैंसिल करते, 7 से जब 2 जाएगा, 7 से 2 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक, ये हमने 6 लिखा बच्चों, और इसको जब बाहर यहाँ हल करने के बाद 5 है तो 5 बाहर निकाले तो -5 हो गया। अब गुना, ध्यान समझिएगा बच्चों, गुना ये रखा है 5, बच्चों ये गुना ये रख देंगे। उसके बाद ये अगर हम बात करें 2 से 2 ये कैंसिल हो जाना है, और इसके बाद 3 -1 ये लिख दें, 3 -1 ये, और ये मझला कोष्ठक ये रख देंगे 5 -6 ये लिख देंगे। उसके बाद अगर हम बात यहाँ करें तो ये 6 है, ये -5 गुना, फिर अगर 3 से 1 घटा देंगे तो 2 आएगा, तो जब 2 आएगा तो बाहर निकाल देंगे मतलब कोष्ठक से, तो ये 2 हो गया, गुना 5 -6 ये है तो इसका हल। फिर माइनस गुना 6 -5 गुना 5 दूनी 10, 10 -6 ये लिख देंगे, तो 6 -5, 10 से अगर हम 6 घटा देंगे तो 4 आए, 10 से 6 गए 4, तो 4 बाहर निकालें बच्चों। उसके बाद इस सवाल को हल करने के बाद फिर 5 चौक 20, -20 से 6 जाएगा तो -14 आएगा बच्चों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक, आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल क्या कहता है। तो देखिए बच्चों हम 1-2 लाइन में करने के लिए बोले, तो देखें जैसे बच्चों ये 28 को 4 से डिवाइड, 4 का नाम 4, 4 7 28, 8 से 7 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा 1। अब उसके बाद हमने 17 55 ये लिखा, डिवाइड 39 और गुना ये 1 और माइनस कर दें, 1755 डिवाइड 39 इंटू 1 -2 बच्चों। ठीक है, 13 से काट दी, 13 से पहले 3 से काट दीजिए, 3 का नाम 3, 3 त्रिका 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 8 3 5 15, अब यहाँ 2 बचे बच्चों, 3 8 24, 3 8 24, मेरे पास यहाँ बचा कितना 1, तो 3 5 15, फिर 13 से काट दी, 13 का नाम 13, 13 चौके 52, 13 5 65। ठीक बच्चों, तो 45 -2, तो हल करने के बाद उत्तर आया 43, 45 से 2 घटा देंगे 43, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, नोट आउट कर लीजिए। आइए बच्चों ये 84 क्वेश्चन है, 84 देखते हैं बच्चों। हम बताएं कि 2-3 लाइन में ही सवाल को हल करेंगे, पहले तो यही कोशिश करेंगे बच्चों एक ही लाइन में हल करने की। जैसे कि बच्चों यहाँ का लिखा है तो 6 दूनी 12, 12 ये है, 12 को 3 में 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 1/4 यहाँ से हमें प्राप्त हुए 1/4 बच्चों। देखो 100 डिवाइड 10 -2 कोष्ठक के अंदर, प्लस फिर -9, और जब बाहर हल किए बच्चों इसको हल करने के बाद, ओ बच्चों सॉरी यहाँ का ये गड़बड़ हो गया, ध्यान समझिए यहाँ पे, ये -9 लिखा, प्लस 6 दूनी 12,
तो हल करके 3 माइनस 12 ये कर देंगे, 6 दूनी 12, एक कोष्टक बन गया छोटा और ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक बच्चों। ठीक है, हमने सोचा डिवाइड रखा बच्चे इसलिए मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए सॉरी। 100 डिवाइड 10 माइनस 2 प्लस माइनस 9, माइनस 12 से प्लस का, जब माइनस का 12 से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 9 आएगा, प्लस माइनस 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 का 9 ये हो गया बच्चे। ठीक है, और ये छोटा कोष्टक खत्म, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। ठीक है बच्चे, तो 10 डिवाइड सॉरी 100 डिवाइड 10 माइनस माइनस 2, ये -9 तो बच्चे आएगा माइनस का 18, तो प्लस माइनस माइनस से माइनस का 18 हो जाएगा। छोटा कोष्टक मझला कोष्टक खत्म, ये बड़ा कोष्टक। तो 10 100 डिवाइड 10 -10 और -18 -2 तो माइनस का 20, जैसे बाहर निकालोगे तो प्लस का, देखेंगे बच्चों ध्यान रखिए, -18 -2 तो माइनस का 20 जैसे बाहर निकालो तो माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, 10 से करना 10 10 10 100, तो 10 प्लस 20 तो टोटल उत्तर आया हमारा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए है। आप लोग नोट आउट कर लें। आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल को क्या कहता है। तो देखें बच्चों, यहाँ हम बात करते हैं 15, ध्यान सुनिए बच्चों, ये गुना लिखा है तो इसे रहने दीजिए। अगर हम बात करें गुना बाद में, तो यहाँ देखेंगे बाहर निकालें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये प्लस का 5 और ये गुना लिखा बच्चों। ठीक है, अब उसी तरीके हम बात करें 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, जैसे बाहर निकालेंगे ध्यान सुनिएगा, 7 से 3 गए 4, जैसे 4 निकालेंगे तो 4 माइनस 4, तो ये बच्चों हमारा पूरा 0 हो गया और इस बन के डिवाइड ये रखा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद की बात हम ये कर रहे हैं कि यहाँ तक डिवाइड ये है। अब उसके बाद अगर ये हल करें तो ये 3 गुना मझला कोष्टक 5 और प्लस माइनस माइनस प्लस तो 36 का 18 ये हो गया, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक बच्चों। तो हमें पता है ये पूरा हमारा 0 हो जाना है बच्चों। जब 0 हो जाएगा तो गौर समझिए बच्चे, 15 लिखा है ये पूरा 0 हो जाएगा, तो जब 0 ये लिख जाएगा बच्चों तो 0 प्लस 0 और 0 को जब डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो ये भी पूरा इधर वाला भी जब ये नंबर उठाएंगे तो ये भी पूरा का पूरा बच्चे 0 हो जाएगा, जो भी उत्तर हमारा फिर बच्चे कितना आ जाएगा 15, क्योंकि आपका नंबर हमारा बच्चे आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अगले प्रश्न में चलने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, अब यहाँ से हमारा सर्व सम का आधारित प्रश्न हम करवा रहे हैं। इससे पहले हमने बोर्ड मास आधारित पर टोटल 85 क्वेश्चन करवाए थे बच्चों, जिससे अब आपको बोर्ड मास आधारित पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी दिक्कत बता सकते हैं। वहां पे आप सवाल पे जो आपकी प्रॉब्लम है आप उसे भेज सकते हैं और हम उसे हल करके फिर प्रोवाइड करवा देंगे अगली वीडियो में बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं बोर्ड मास आधारित प्रश्न में, सॉरी बच्चों सर्व सम के आधारित में हम ये देखें कि हमारे पास सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सूत्र क्या लगेगा उसको हम लिख देते हैं बच्चों, जिसमें जो सवाल में जो सूत्र लगेगा हम उसको सामने लिख देंगे बच्चों। जैसे हम यहाँ बात करना चाहते हैं बच्चों, आप दो सूत्र देख लेंगे, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, एक सूत्र इधर भी देख लेंगे। अगर हम ये कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है फिर उसके बाद माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो इसके दर पर डायरेक्ट बच्चों होता 4ab। क्या होता बच्चों 4ab। हल करेंगे कैसे बच्चों, जैसे कहा जाए ये वाले को हल करेंगे कैसे आया 4ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम देखेंगे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कैंसिल a स्क्वायर माइनस का माइनस a स्क्वायर और ये प्लस का a स्क्वायर, ये माइनस का प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab बच्चों 4ab, इसलिए डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं बच्चों। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा बच्चों, और फिर उसके बाद लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों क्या मान लिए, a मान लिए, और जहां पे हम देख रहे हैं बच्चों समझिएगा, जहां a हम उसको यूज कर ले 589 के रूप में, और जहां b है हम उसको बच्चों देखो इसको a मान ले इसको b मान ले 187। तो यहाँ पे हम बच्चों रखें a और यहाँ प्लस b का होल स्क्वायर कर लिए बच्चों। ठीक है, इधर माइनस, फिर क्या रखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में ये a है कहलाएगा बच्चों और ये क्या कहलाएगा b कहलाएगा।
अब आप लोग देखेंगे बच्चों तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 4ab अब बटे ए बी, तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, ये जो सर्वसम का आधारित प्रश्न बनते हैं ये परीक्षा में काफी कम आते हैं, फिर भी हमें इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी दे देता है तो समस्याएं होती हैं बच्चों। और सर्वसम का आधारित प्रश्नों को करने के लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अगर हमें सूत्र याद है तो हम काफी आसानी से इजिली हम इसे हल कर सकते हैं। अगर हमें सूत्र नहीं याद तो बच्चों इसको गुणा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल की बात है, आ तो जाएगा लेकिन ये काफी बड़ा हो जाएगा, टाइम हमारा ले लेगा बच्चों, ठीक है। इसलिए हम इन सवालों पे सूत्र का ही प्रयोग करेंगे बच्चों, तो जल्दी आ जाएगा। जैसे हम बच्चों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, जैसे हम कहते हैं बच्चों यहाँ ए, अगर मैं बच्चों इसे दो चीजें सेम दिख रही हैं और दो चीज ये सेम दिख रही है, तो बच्चों हम यहाँ ये सूत्र देख लें कि अगर इसको ए मान ली, इसको ए मान लें और फिर इसको 2, फिर इसको ए, फिर इसको बी, फिर इसको बी, इसको भी मान लें बच्चों, समझाते हैं। जैसे हम ये कहना चाहते हैं बच्चों 200 एक सूत्र होता है, पहले बच्चों आप ये समझिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी बच्चों माइनस का 2ab। कभी कभी ऐसा लिखा होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये सूत्र प्रयोग होगा बच्चों, जहां हम a बराबर ले लेते हैं 287, a बराबर 287 और b बराबर हम मान लेते हैं बच्चों 269। ठीक बच्चों, a बराबर तो हम यहाँ a गुना a लिख दिए बच्चों, ये -2, ये a, ये b और यहाँ बच्चों b इंटू बी। तो हम देखेंगे ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इसको गुना करेंगे तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए इस रूप का बन गया, हाँ तो इसके दर पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा दे कितना रहा है 287 माइनस बी दे रहा 269 का होल स्क्वायर। तो 287 से बच्चों 269 आप घटाएं, अगर हम बात करें 17 से 9 गए तो 8 आना है, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 6 गए 1, 18, 2 से 2 गए कुछ नहीं बच्चों, तो 18 आया। 18 के ऊपर स्क्वायर लगा तो बच्चों 18 इंटू 18, तो 18 18 324 होता, 18 का 18 बार गुणा करें बच्चों तो 324 आता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है बच्चों। ठीक बच्चों, इसे आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सर्वसंख्या आधारित है बच्चों। अब यहाँ जो भी हम सवाल करवाएंगे बच्चों सर्वसंख्या आधारित ही होगा, देखेंगे बच्चों। हमने अभी बताया सवाल आपको कि हमने कहा a प्लस बी का जहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ माइनस और प्लस a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ ये, तो हम वहाँ हल करके बच्चों लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक सूत्र हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ हमने कहा था बच्चों 4ab होता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है बच्चों, ये वाला सूत्र लगा, तो हमने इसको 855 को हम बच्चों a मान लेते हैं और b को मान लेते हैं 167। यहाँ रख के देखते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ बच्चों, फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a यहाँ पे b रख दिए, अब बटे बच्चों a इंटू a लिख दिए, अब प्लस b इंटू बी लिख दिए। अब हम देख सकते हैं बच्चों इसके दर पर क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटे में देखें बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर नीचे बच्चों सेम है तो कट गया, तो आंसर कितना है बच्चों 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये दो चीज सेम दिख रहे हैं, ये दो चीज सेम दिख रही है, नीचे ये चीजें दिख रही है। तो हम बच्चों एक सूत्र पढ़ें, इसमें कौन सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बच्चों होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों इसको हम a मान ले, हम किसको 0.727 को हमने a मान लिया, जबकि बच्चों हमने 0.273 को b मान लिया। तो यहाँ बच्चों a इंटू ए रख दिए, यहाँ b इंटू बी रख दिए और बटे में a माइनस बी रख दिए। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बटे में बच्चों a माइनस बी हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दर पर a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे बच्चों, तो a प्लस बी और a माइनस बी, और बटे में क्या लिखे बच्चों a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, जबकि a प्लस बी का मान बताना बच्चों, तो इसका मतलब a और b को जोड़ देना है। तो a हमारा दिख रहा बच्चों 0.727, फिर b दिख रहा 0.273, जोड़ेंगे 7 3 10 बच्चों, 6 2 7 2 9 1 10,
फिर एक बचा 7 2 9 1 10 बच्चों, ठीक है। तो कितने अंक बाद दशमलव लगाना बच्चों, 1 2 3 अंक बाद, तो 1 2 3 अंक बाद लगा दी, तो 1.0 मतलब एक के बाद दशमलव, एक के बाद जीरो का कोई बच्चों, सॉरी बच्चों, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं बच्चों, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों ये प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो बच्चों, अगर इसको a मान ले तो a इंटू ए स्क्वायर, इसको b मान ले तो b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम यहाँ बच्चों कह सकते हैं एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, याद हो तो आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र लगा सकते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें इसको a बराबर माइनस 1 पॉइंट, सॉरी बच्चों, a बराबर 1.03 मान लीजिए, b बराबर 0.03 मान लीजिए। तो जहाँ ये रखा बच्चों a इंटू ए रख दिए, यहाँ पे b इंटू बी रख दिए, यहाँ b इंटू यहाँ b, यहाँ 2a की दर पर 1.03 की दर पर a रखेंगे और 0.03 की दर पर b रखेंगे बच्चों, और बटे यहाँ a और माइनस b। हम कह सकते हैं बच्चों ये कहीं लिखा है, देखिए बच्चों अभी और आगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे a माइनस बी, तो बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बच्चों बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी। ये दो बार लिखा बच्चों, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दो बार ऐसे लिख दीजिए बटे a माइनस बी। तो ये और ये कैंसिल हो गए बच्चों, बचा क्या, a माइनस बी। तो इसका मतलब a से b घटाना है बच्चों, तो 1.03 से हमें क्या घटाना है, 0.03 घटा देंगे तो बच्चों ये जीरो, ये 1, ये पॉइंट और ये 1, तो एक उत्तर आ जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। इससे आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों 91 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 91। देखेंगे बच्चों, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है बच्चों, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये यहाँ सूत्र लगे बच्चों। अगर हम ए बराबर 3.75 मान ले, जबकि बी बराबर 1.75 मान ले बच्चों, तो यहाँ ए इंटू ए रखेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, यहाँ बी इंटू बी हो जाएगा, नीचे बच्चों ये ए और ये प्लस का बी हो जाएगा। हल करके देखें बच्चों, तो ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी हो गया बच्चों। अब देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी रखना है, तो बटे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल बच्चों, ए माइनस बी आएगा। तो इसका मतलब ए हमने जो माना है 3.75 से, उसका बी का मान 1.75 घटा देंगे बच्चों, तो ये जीरो, 3 से 2 1 गया 2, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों 2। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है, आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए बच्चों यहाँ पे सूत्र लगेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का सूत्र लगेगा बच्चों, जहाँ ए का क्यूब प्लस बी क्यूब सूत्र का मतलब होता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है बच्चों, ठीक है। ये सूत्र हम लगा के हल करेंगे बच्चों। ध्यान सुनिए बच्चों, यहाँ ए अगर इसको 997 को हम बच्चों ए मान लें, जबकि हम 143 को बी मान लें, ध्यान सुनिए बच्चों, ए गुना ए गुना ए, तो ए गुना ए प्लस बी गुना बी बटे बच्चों ए इंटू ए माइनस, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको हम बच्चों बी लिख सकते हैं, और प्लस बी इंटू बी। ऊपर वाला हल करेंगे तो ए की घाते 3 और प्लस बी की घाते 3 आना है, और नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। जबकि हमें ये पता है बच्चों, जहाँ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लिखा, वहाँ ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी, फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे इसको हम सीधा करके पहले बच्चों ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर लिख दें और माइनस का ए बी, तो ये दोनों चीज सेम है, कट जाएंगे बच्चों, तो ए प्लस बी आएगा। इनको दोनों को ऐड करेंगे, मतलब बच्चों 957 और 143 ऐड करेंगे, तो 7 3 10 हो जाएगा बच्चों, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, एक बचा 9 1 10 1 11, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 1100, जो कि ऑप्शन नंबर है बी बच्चों। इसे आप नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों इस सवाल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एक सूत्र होता है बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का सूत्र होता है ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है बच्चों, ठीक है। हम यहाँ ये सूत्र लगाएंगे, जबकि बच्चों हम ए बराबर यहाँ मान लेते 3 0.3
0.375, जबकि बी बराबर हम मान लेते हैं 0.175 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ए इंटू ए इंटू ए, यहाँ पे लिखा बी इंटू बी। नीचे हमने कहा इसको हम ए इंटू ए लिखेंगे, ए इंटू ए प्लस इसको ए इंटू बी इसको लिखेंगे बच्चों, प्लस ए इंटू सॉरी बच्चों बी इंटू बी ये लिख दिए। जबकि ऊपर हल करने के बाद बच्चों हमने देखा कि ए क्यूब आएगा और बी क्यूब, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों हमने अभी सीखा है कि जहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा वहाँ ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम नीचे वाला देखें बच्चों, ए स्क्वायर ये लिख दिए पहले, फिर बी स्क्वायर लिख दिए और प्लस का ए बी लिख दिए। ये ऊपर नीचे सेम है बच्चों, कट गया तो ए माइनस बी, तो मतलब हटाना पड़ेगा ए से बी। तो 0.375 से हमें 0.175 घटाना बच्चों, तो 0 फिर 2.0, तो दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, तो 0.2 आएगा। 0.2 बच्चों हल करके देखते हैं आंसर दे रहा बच्चों, नहीं। तो 0.2 को हम हल करने मतलब 0.2 को हल करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 2/10, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। बच्चों हम एक सूत्र बताना चाहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा, तो हम a बराबर बच्चों 9.68 मान लेते हैं, जबकि b बराबर 3.18 मान लेते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे a इंटू ए, यहाँ b इंटू बी, नीचे a प्लस बी। ये बच्चों सॉरी बच्चों यहाँ a इंटू ए होगा, यहाँ b इंटू बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दर पर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखेंगे बच्चों a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बटे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी घट गया बच्चों, तो ए माइनस बी का मान बताना, तो ए से हमें बी घटाना है। तो 9.6 ए का मान है और बी का मान है बच्चों 3.18, तो घटा देंगे बच्चों, 8 से 8 गया 0, 6 से 1 गया 5, 9 से 3 जाएगा बच्चों 6, तो 6.5, जो कि ऑप्शन हमारा है कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बच्चों 6.5। आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। बच्चों ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी रख सकते हैं बच्चों। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो 3.35 प्लस 1.25, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं बच्चों 3.35 माइनस 1.25, पूरे बटा 3.35 प्लस 1.25 बच्चों, ये और ये सेम है तो कट जाएगा बच्चों। तो इससे इसको घटाएंगे बच्चों, तो 3.35 से हम घटाएंगे 1.25, 5 से 5 गए 0, 3 से 2 गए 1 बच्चों, पॉइंट ये लगा 2 से 3 से 1 गया 2, तो 2.1 आएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है बच्चों। आप लोग नोट आउट कर लें। आइए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में बच्चों हमने अभी सूत्र बताया था, आपको याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बच्चों बताए थे 4ab बताए थे। तो हम इसके दर पर a की दर पर हम बच्चों मान लेते 326, जबकि b की दर पर 222 मान लेते बच्चों। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब पूरे बटा बच्चों a इंटू बी। तो अब ध्यान सुनिए, इसके दर पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बच्चों लिख सकते हैं 4ab बटे ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गए बच्चों, जो कि 4 आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है बच्चों। नोट आउट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल क्या करते हैं। देखेंगे बच्चों हमने एक सूत्र बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बताया, तो डायरेक्ट ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बच्चों, ठीक है। तो हम इसी तरीके बच्चों अगर यहाँ बात करें a बराबर 2, 9, 6, 7 को a मान लें, जबकि b बराबर हम मान लें 2, 8, 9, तो यहाँ बच्चों रखेंगे a प्लस ए और यहाँ b का होल स्क्वायर, फिर प्लस बच्चों फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बच्चों ए तो ए स्क्वायर आएगा डायरेक्ट बच्चों, ठीक है। यहाँ बी तो बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है।
ये दोनों सेम है बच्चों, कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है बच्चों। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। अरे बच्चों अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमने ये बताया था कि कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा तो हम वहाँ बच्चों लिख सकते हैं 4ab। जैसे बच्चों हम ये कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं है और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ बच्चों आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4ab। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों a बराबर हमने क्या मान लिया 823 और b बराबर हमने मान लिया 698। यहाँ a रख दिए बच्चों और यहाँ b रख दिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए। इसी तरीके बच्चों यहाँ a और यहाँ माने b का होल स्क्वायर बटे इसको a माने इसको b माने बच्चों a इंटू बी। तो हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ 4ab लिखना बटे ab। तो ab से ab कैंसिल हो गया, जो कि 4, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी है। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है। देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे a बराबर बच्चों क्या मान लेते हैं पहले 1 4 7, जबकि b बराबर मान लेते हैं 1 4 3 बच्चों। तो यहाँ रखेंगे a इंटू ए, यहाँ रखेंगे b इंटू सॉरी बच्चों a इंटू बी प्लस b इंटू बी। नीचे देखें बच्चों a इंटू ए, फिर उधर b इंटू बी बच्चों। अगर हम देख पाए तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है बच्चों। तो एक सूत्र होता है ए क्यूब बच्चों, सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जहां कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा बच्चों वहां ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले पढ़ लिए बच्चों, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बाद में हमने ए बी पढ़ लिया। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा, तो यहाँ ए माइनस बी लिखेंगे बच्चों, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाला कैंसिल हो गया बच्चों, 1/a माइनस बी आएगा बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि 1/a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितना है बच्चों 147 और b की वैल्यू 143। हटा देंगे बच्चों, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ भी 0। तो हल करने के बाद 1/4 आए बच्चों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमने अभी बच्चों आपको बताया था कि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिख सकते हैं बच्चों। तो ए बराबर हमने 106 ले लिया, बी बराबर हमने 94 ले लिया बच्चों। तो इसको ए इंटू ए लिख दिए बच्चों, इसको बी इंटू बी लिख दिए। तो हम देखेंगे बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ए कोष्टक में ए प्लस बी बच्चों, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिखना है बच्चों। तो ए हमारा दे रहा है 106 और उसके बाद बी दे रहा है 94। फिर हमने कहा ए 106 और बी 94। बच्चों इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद 200 आना है, इससे घटाना है बच्चों। 6 से 4 गए तो 2 आएगा, 10 से 9 गए तो 1 आएगा बच्चों। तो 12 दूनी 24 हो जाना है और डबल 0 लगा देना बच्चों। तो जो कि ऑप्शन, जो कि 24 को आंसर आया बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ठीक है बच्चों। बच्चों ये सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है बच्चों हमने अपनी तरफ से समाप्त कर दिया बच्चों। हम ये कहना चाहते हैं हमने इसमें 100 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको 100% नंबर दिलाएंगे बच्चों। आप ये 5 वीडियो आप हमारी पढ़ लेंगे तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं फंसेगा बच्चों। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन या अदर चैप्टर में, मैथ में या रीजनिंग में या जीएस में बच्चों, या तो हिंदी में, ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याओं को समाधान पा सकते हैं बच्चों। उसमें कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं और हम बता देंगे बच्चों। ठीक है, और अगला चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।